आज मैं आपको फिर से नार्सिसिस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। रिसेंटली मैं एक नार्सिसिस्ट इंसान से डेट कर रही हूँ। इतने लेवल के होते हैं शातिर वो लोग कि आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि उनका अगला मूव क्या होगा। दे आर लाइक साइलेंट डूअर, साइलेंटली आपको परेशान करेंगे, साइलेंटली हॉन्ट करेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत नाइव हो, जिसे जिसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना नहीं पसंद, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी ट्रैप्ड, यू विल बी ट्रैप्ड। आप बिल्कुल फंस जाओगे। और आजकल के करंट सिनेरियोज़ के अंदर में, करंट स्कूल्स के अंदर में, करंट ऑफिशियल एनवायरनमेंट्स के अंदर में इस तरीके का ट्रैप चलता है और लोग एक दूसरे को फंसाते हैं सिर्फ और सिर्फ पावर डोमिनेंस के लिए। उन्हें पावर चाहिए होता है, दे वांट कि दूसरों के ऊपर में वो कंट्रोल बना करके रख सके। और अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला आ जाता है तो लोग पावर प्ले करने के लिए सब एकजुट हो जाते हैं उस एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले को नीचे गिराने के लिए। इसलिए प्लीज़, आई बेग यू, डू नॉट let that narcissist take your advantage. Stand for yourself. कोशिश करो कि ऐसे नार्सिसिस्ट जिन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, अपने लिए स्टैंड लो। ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड लेना, वरना ये दुनिया का हर इंसान आपको बेवकूफ़ बना करके जाएगा। अगर आपको लगे कि आपको किसी की ज़रूरत है, किसी हाई अथॉरिटी पर्सन की ज़रूरत है, प्लीज़ टेक द हेल्प। लेकिन आप किसी नार्सिसिस्ट के ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग आपको इमोशनली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा HSP हो, लाइक हाईली सेंसिटिव पर्सन, तो हो सकता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए ऐसे लोगों की वजह से। सो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के कंट्रोल में ना आए, और अगर आना पड़े तो प्लीज़ टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। हो सकता है लोग आपको साथ ना दें, लोग आपको समझे नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा होता है, जो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला होता है उसे सपोर्ट बहुत कम मिलता है। बट आई स्टिल बिलीव कि देयर इज़ अ गॉड ऑन दिस प्लानट, एंड आप हमेशा न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। एकमात्र भगवान से ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के ट्रैप में ना फंसे, ऐसे कंट्रोलिंग ह्यूमंस के ट्रैप में ना आए, जो बहुत साइलेंटली किल करने की कोशिश करेंगे, साइलेंटली आपको हॉन्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत से तरीके लगाएंगे। ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके होंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों गलत हो। लाइक मैं जैसे एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से डील कर रही हूँ, उसकी आदत है अगर मैं सही भी बोलूँगी ना तो वो चिल्ला करके, मतलब उस सही बात को भी वो ख़राब बोल देगी। मतलब कुछ इस तरीके की नार्सिसिस्टिक इंसान है वो। और अगर आप कुछ अच्छा करोगे और आप उसको अपने लिए स्टैंड रख के बोलोगे कि मैंने अच्छा किया, तो वो उसमें भी उसको प्रॉब्लम है, उसमें भी वो ऑब्जेक्शन निकालेगी। सो बेसिकली दे हैव प्रॉब्लम विथ एवरीथिंग। तो अगर आप भी किसी ऐसी स्कूल के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, या आप किसी ऑफिशियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी ऐसे फैमिली मेम्बर से डील कर रहे हो, या आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, तो प्लीज़ टेक अ एडवाइस, अपने आप को उसमें से निकालो। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ इतनी कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो, और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो, आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओ। इस तरीके का कोई काम ज़रूरी नहीं है। अपने आप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी भी चीज़ को मत दो। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ, जय हिंद।